लाडू चिड़िया अपने 6 बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो एक और अंडा देने वाली थी। यह बात कालू कौवे की पत्नी रानी कौवी को पता चलती है तो रानी कालू से कहती है, सुन लो कालू, अब मैं इस लाडो को और अपने घर में किराए पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके बच्चे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके बच्चे बहुत शोर करते हैं। इस कारण से अब तुम इन्हें घर से निकाल दो, हम दूसरा किराएदार रख लेंगे। इसके बच्चे ही इतने ज़्यादा हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यह सुनकर कालू बोला, तुम ठीक ही कहती हो रानी, मैं भी अभी लाडो से इस बारे में बात करता हूँ। और वह लाडो के पास जाता है और लाडो से कहता है, लाडो तुम आज ही घर खाली कर दो क्योंकि मेरी पत्नी रानी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस कारण से उसकी नींद खराब हो जाती है। यह सुनकर लाडो, इतनी सर्दी में मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, कृपया मुझे कुछ दिनों का मौका दीजिए कालू भैया, वरना मैं कहाँ भटकूंगी। कालू कुछ नहीं सुनता है और लाडो से कहता है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। फिर लाडो अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाती है। उनमें से लाडो चिड़िया की एक बेटी बोली, माँ अब हम कहाँ रहेंगे इतनी सर्दी में, जल्दी किराए का कोई मकान ढूंढ लीजिए वरना हम यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। यह सुनकर लाडो बोली, तुम लोग चिंता ना करो मेरे बच्चों, मैं हूँ तुम लोगों के साथ। चलो हम मीनू मौसी के घर चलते हैं और उनके घर किराए पर लेते हैं। यह सुनकर लाडो की बेटी बोली, ठीक है माँ, और सभी मीनू मौसी के घर चले जाते हैं और कहते हैं, मौसी मुझे किराए पर घर दे दीजिए। इस पर मीनू बोली, लाडो मेरा घर तो किराए के लिए खाली है, लेकिन तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं कि मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। और इतना कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। उदास लाडो अपने बच्चों के साथ बाहर आ जाती है और कहती है, तुम लोग चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं अभी देखती हूँ। और अब लाडो कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया मुझे अपना घर किराए पर दे दीजिए। यह सुनकर कबूतर बोला, ठीक है आ जाओ लाडो। चिड़िया बोली, मैं अपने बच्चों को लेकर अभी आती हूँ। और अब लाडो अपने बच्चों को लेकर कबूतर के यहाँ आती है तो कबूतर बोला, हे भगवान, इतने सारे बच्चे, मेरे घर बहुत कमजोर है और टूट जाएगा, मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। इस पर लाडो बोली, सिर्फ आज रात के लिए दे दीजिए, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन कबूतर ने उसकी एक ना सुनी और अब शाम भी हो जाती है। इस पर लाडो चिड़िया की बेटी बोली, माँ अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमें घर भी नहीं मिला। लाडो परेशान हो जाती है और कहती है, तुम लोग चिंता ना करो। और लाडो ने एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को बिठाया। थोड़ी देर बाद बच्चे सो जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर पेड़ कमजोर होने लगता है और गिरने की स्थिति में आ जाता है। लाडो के बच्चे जग जाते हैं और लाडो से कहते हैं, माँ अब हम क्या करें, हमें बहुत तेज ठंडी लग रही है, कुछ तो कीजिए। इस पर लाडो बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ सोचती हूँ। तभी उनमें से एक बेटी कहती है, चलो ना माँ हम सुंदरी चिड़िया के घर चलते हैं,
क्योंकि उन्होंने हमें चाय भी पिलाई थी और हमसे पैसे भी नहीं लिए। हो सकता है वह रात अपने घर हमें गुजारने के लिए रोक ले। लाडो बोली, तुम ठीक नहीं करती हो, चलो हम सुंदरी चिड़िया के घर चलते हैं। और जब लाडो सुंदरी के घर जाती है तो सुंदरी बोलती है, क्या हुआ लाडो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लाडो बोली, बहन मुझे आज रात के लिए अपने घर में किराए पर रख लो, सुबह होते ही मैं नया घर ढूंढ लूँगी। कालू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। सुंदरी दिल की बहुत अच्छी थी, वह बोली, आप चिंता ना करें बहन, आप मेरे घर मुफ्त में रह सकती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही रहती हूँ और हम सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे। लाडो सुनकर प्रसन्न हो जाती है और अब सभी बच्चे खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। टनकपुर के जंगलों में आंधी तूफान के कारण सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में थे। 2-3 दिन से इतनी ज्यादा बारिश होने लगी थी कि कोई भी पक्षी किसी के भी घर नहीं जा रहा था। कालू कौवा और रानी कौवे दोनों का पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए कालू कौवे से रानी कौवे बोली, सुनते हो कालू, मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, जाओ और जाकर पकौड़े लेकर आओ। यह सुनकर कालू कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इतनी बारिश में पकौड़े लेने कैसे जाऊं? चुपचाप कुछ चने रखे हुए हैं, यही खा लो। उधर लाडो चिड़िया अपनी बेटी चिकू चिड़िया से कहती है, बेटा चिकू, हमें बाहर गए 2-3 दिन हो गए और अब मुझे मेरे दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है। क्यों ना हम पकौड़े और चाय की पार्टी रखते हैं, जिससे हम सभी पक्षी एक साथ मिल पाएंगे और पकौड़े खा लेंगे। तभी चिकू चिड़िया कहती है, हाँ माँ, आप ठीक कहते हो, चलो हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। घर में बेसन, दाल, तेल सब कुछ तो है, बस हमें पकौड़े बनवाते हैं। यह सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, मैं पकौड़े की तैयारी करती हूँ और तुम जाओ सभी पक्षियों को निमंत्रण दे आओ। यह सुनकर चीकू कहती है, हाँ मम्मा, मैं बस अभी जाती हूँ। और चीकू मिट्ठू तोता के घर के लिए निकल पड़ती है। अब मिट्ठू तोता के घर जाती है और मिट्ठू कहता है, क्या हुआ चीकू, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी घर जाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। यह सुनकर चीकू कहती है, मिट्ठू मामा, माँ ने आपको आज पकौड़े की दावत पर बुलाया है, वह कई दिनों से आपसे नहीं मिली है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर मिट्ठू तोता बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ और तुम्हारी माँ की मदद करा दूंगा। इतना सुनकर चीकू कहती है, और भी मुझे पक्षियों को बुलाने जाना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। और अब चीकू कालू कौवे के घर जाती है और उसे देखते ही रानी कौवी कहती है, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर से मेरा दिमाग भी खराब कर दिया घर के बाहर आकर, बताओ तुम्हें क्या काम है? आप गुस्सा ना हो आंटी, मैं आपको दावत पर बुलाने आई हूँ। मम्मा ने आज पकौड़ों की पार्टी रखी है जिसमें आपको भी बुलाया है। रानी कौवी खुश हो जाती है और कहती है, आओ मेरी बेटी, बैठो, घर के अंदर चलो, चलो हम तुम्हें कुछ खिलाते हैं। यह सुनकर चीकू कहती है, नहीं नहीं, अभी मुझे कबूतर भैया को भी बुलाने जाना है, इसलिए मैं अभी नहीं बैठ सकती। यह सुनकर रानी कहती है, उस गंदे आँख वाले कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है। इस पर चीकू कहती है, नहीं, माँ ने मुझसे कहा है कि सभी को बुलाना है, इसलिए मैं तो उन्हें बुलाऊंगी। इतना कहकर चीकू निकल पड़ती है और कबूतर के घर जाती है। वहाँ वह कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आपको माँ ने बुलाया है पकौड़ों की पार्टी पर। यह सुनकर कबूतर कहता है, ठीक है चीकू, तुम जाओ और मैं अभी आती हूँ। उधर रानी घर में जाती है। देखा ना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब मजा आएगा। चीकू आई थी हमें निमंत्रण देने पकौड़े की और हमें जाना भी है खाने। तुम्हारे तो बात ही सच हो गई, अच्छा ही है, हमारा पकौड़े खाने का दिल भी कर रहा था। और सभी धीरे धीरे लाडो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। सभी साथ में बैठते हैं। तभी
रानी कौवी कहती है, ये कबूतर यहाँ भी आ गया। यह सुनकर कबूतर कहता है, तुम अपनी सोच बदलो रानी, हम सब यहाँ मिलकर रहने आए हैं और मिलकर पार्टी करेंगे। तभी लाडो कहती है, आप सब चिंता ना करें, सब कुछ तैयार है, बस मैं अभी सभी को परोसती हूँ। और लाडो और चिकू ने सभी को पकौड़े और चाय की पार्टी दी।